नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर वन रक्षक भर्ती परीक्षा के लिए, साथ में आप छत्तीसगढ़ की किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग के प्रश्न आते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो अच्छे से देखते रहिए। लास्ट में देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और नहीं लगता है तो मत कीजिएगा, ठीक। और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। देखिए, हम ब्लड रिलेशन टॉपिक के प्रश्न का आज हम पार्ट 3 देखेंगे, ठीक। ब्लड रिलेशन। अब ब्लड रिलेशन क्या होता है तो इसको मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया हुआ है, 2 पार्ट मैंने इसके बना चुके हैं, ठीक। आगे मैं आपको बता दूं, ये जो ब्लड रिलेशन चैप्टर है, ठीक ना, ये आपके रीजनिंग के कठिन पार्ट में से एक पार्ट है, ठीक ना। मतलब कठिन हार्ड टॉपिकों का एक चैप्टर है ये, ठीक ना। मतलब हार्ड प्रश्न ये लगते हैं अधिकांश विद्यार्थियों को, लेकिन यदि आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, वंश वृक्ष बनाना जान जाओगे, तो ये आपको एकदम ईजी प्रश्न लगेंगे। इसका मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड किया है। हालांकि उस वीडियो को मैंने अभी नहीं बनाया हुआ हूँ मैं, ठीक ना। उस वीडियो को आप खुद जाके देखेंगे तो आपको लग जाएगा। वो मेरा पुराना वीडियो था, चूंकि मैं खाली नहीं था, इस वजह से मैं पुराने वीडियो ही 2 अपलोड कर दिया, पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में। उसमें आपको बेसिक से बताया गया है। बाकी गणित व रीजनिंग के प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैथ व रीजनिंग के प्रश्न मैं आपको चैप्टर वाइज तैयारी करा रहा हूँ, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ जाकर आप सारे वीडियो देख सकते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो। चलिए इसका वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आज हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर चलेंगे और ये आपका अंतिम पार्ट है इसका, ठीक ना, लास्ट पार्ट। इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। आप वीडियो देख लीजिएगा, लास्ट टाइम देखने के बाद शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जितने लोग तैयारी कर रहे हैं सभी तक यह वीडियो पहुंच जाए। चलिए वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका। ये प्रश्न बोल रहा है कि एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा। किसने कहा? मेरी माँ ने कहा, इस सुंदरी का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है। यदि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है तो मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या संबंध है, ठीक। ये पूछ दिया हमारे पास। अब देखिए हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रश्न को हल मतलब अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक। अच्छे से करने का मतलब ये नहीं है कि आप आराम से एकदम पढ़ते रहो, ठीक ना, ताकि आप 2 मिनट प्रश्न पढ़ने में लगा दो। प्रश्न पढ़ने में 2 मिनट नहीं लगाना है, मतलब जो भी पढ़ रहे हो आप शांत माइंड से पढ़ना, ठीक। और उसका क्लू आपको देखना है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो शुरुआत आपको जब भी फोटो वाले प्रश्न हो, आपको मेरी या मेरा जो भी दिया होगा वहाँ से शुरुआत कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ बोला है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए मेरी माँ ने कहा। किसकी माँ ने कहा? मेरी माँ ने कहा। तो सबसे पहले मेरी के लिए हम वंश वृक्ष बनाएंगे। तो मेरी मतलब मैं, ठीक ना। तो मैं यहाँ मैं लिख दिया, ठीक, मैं। अब देखिए मेरी किसने कहा? माँ ने कहा। तो माँ का जनरेशन कहाँ है? माँ का यदि हम जनरेशन में दर्शाएंगे, मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है कि किसको ऊपर दर्शाना है, किसको नीचे दर्शाना है, किसको अगल बगल में दर्शाना है, ठीक ना, वंश वृक्ष में। वो मैंने पार्ट 1 में बताया है, आप जाकर अच्छे से देख सकते हैं। मेरी माँ ने कहा, माँ मेरे से ऊपर की जनरेशन की है, ठीक ना, मेरे से बुजुर्ग है माँ मेरी, ठीक ना। तो मैं माँ को ऊपर में लिखूंगा, ठीक। तो मेरी कौन? माँ, ठीक। तो माँ कहाँ हो जाएगी? ऊपर में हो जाएगी। यहाँ माँ हो गई। अब देखिए मेरी माँ ने कहा इस सुंदरी का पति, सुंदरी के बारे में कुछ नहीं पता है तो कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ, ठीक। इस सुंदरी का पति तुम्हारी माँ का पुत्र है। किसकी माँ का पुत्र है? तुम्हारी माँ। तुम्हारी माँ मतलब मेरी माँ, ठीक ना। जो यहाँ मेरी माँ को बोल रहा है यहाँ, ठीक ना, कि मेरी माँ ने कहा, वही बता रहा है कि तुम्हारी माँ का पुत्र है। हमारी माँ बोल रही है कि सुंदरी का जो पति है वो मेरी माँ का पुत्र है, ठीक ना। मतलब ये जो माँ है इसी माँ का पुत्र है जो कि मेरी माँ है, ठीक ना। यदि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है, क्या मेरा अन्य कोई भाई नहीं है? मेरा कोई भी भाई नहीं है, मतलब केवल मैं अकेला हूँ अपने माँ का पुत्र। क्या मैं अपने माँ का पुत्र केवल अकेला हूँ, ठीक ना। मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अपने माँ का अकेला पुत्र हूँ। और इस सुंदरी का जो पति है वो मेरे माँ का ही पुत्र है। तो मेरी माँ का पुत्र है, माँ कह रही है तुम्हारी माँ का पुत्र है, तो यही तो है, मैं ही तो हूँ उसका पति फिर ना, मैं ही हूँ उसका पति। तो ये सुंदरी जो है, ये सुंदरी का पति मैं हूँ। तो पति पत्नी का जनरेशन समान लेवल में होता है, तो हम समान जनरेशन में इसको दर्शाएंगे, ठीक। तो हमारे पास पूछा है कि मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या संबंध है। मेरा तथा फोटो में उस सुंदरी का क्या संबंध है? क्या संबंध होगा? मैं उसका पति हूं तो मेरी क्या होगी? पत्नी होगी। सिंपल सी बात, मैं उसका पति हूं तो ये सुंदरी मेरी पत्नी होगी। तो क्या संबंध होगा? पति पत्नी का संबंध होगा इन दोनों का, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है यहाँ देखिए आपका पति पत्नी। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा, पति पत्नी। क्या होगा? पति पत्नी का संबंध। कैसे हमने जाना? आपको समझ में आया होगा, ठीक। नहीं आया होगा फिर से एक बार बैक कीजिए, आप पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को जाकर देख लीजिए। वो आप यदि समझ जाओगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक। क्योंकि आप नए होंगे तो उसको जाकर जरूर देखिएगा। आगे
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपको बैक करके फिर से देख सकते हैं, नहीं आया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपके कठिन प्रश्नों में आते हैं। क्या कठिन प्रश्नों में इन प्रश्नों को जोड़ा जाता है, ठीक ना, तो आपके ज़्यादातर मतलब सवाल सरल ही आते हैं। मैं जितने प्रश्न आपको करा रहा हूँ, यदि आप उतने प्रश्न को समझ जाते हैं तो समझ लीजिए आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसके सवाल जरूर हल कर लोगे। ठीक, बस आपको तैयारी, थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगता है। कोई भी चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सवाल हल नहीं कर पाओगे। आगे देखिए आपके पास है, यदि कृष्णा के पिता के चाचा मुरलीधर के पिता के पोते हैं तथा मुरलीधर अपने पिता की अकेली संतान है तो कृष्णा से मुरलीधर का क्या संबंध है। ठीक, ऐसे सवाल हमारे पास, ये बहुत ही लंबा लगेगा आपका, ठीक ना, घुमावदार। तो कैसे हल करेंगे, आपको बिल्कुल प्रश्न देख के घबराना नहीं है, आपको शुरुआत कर देना है, अंत ऑटोमेटिक आपको निकल जाएगा। देखिए क्या बोला है हमारे प्रश्न में, यदि कृष्णा के पिता के चाचा, कृष्णा के पिता के चाचा, तो सबसे पहले हम कृष्णा को बना लेते हैं। ये है कृष्णा, ठीक ना, चलिए मैं के से दर्शाता हूँ, ठीक ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ए है कृष्णा। ठीक, अब कृष्णा के पिता मतलब कृष्णा से ऊपर जनरेशन, ठीक ना, तो फादर ऑफ कृष्णा। ठीक, तो यफ से दर्शा दिया मैं फादर को। कृष्णा के पिता के चाचा मतलब पिता के भी ऊपर, क्योंकि ऊपर जनरेशन के हो गए चाचा, ठीक ना, तो चाचा मतलब सी। ठीक, सी से दर्शा दिया। अब चाचा मुरलीधर के पिता के पोते हैं, किसके पिता के पोते हैं, मुरलीधर के पिता के पोते हैं, मुरलीधर के पिता, ठीक ना। तो मान लीजिए मुरलीधर का पिता के पोते हैं, ठीक ना, मुरलीधर के पिता के पोते हैं, ठीक ना, तो मुरलीधर यहाँ हो जाएगा आपका यम, ठीक ना, तो इनके पिता जो होंगे मुरलीधर के वो यहाँ हो जाएंगे ऊपर जनरेशन में, ठीक ना, समझिएगा, इसको मैं ऊपर बना रहा हूँ आपका। यहाँ देखिए ऐसे मुरलीधर को यदि यम से दर्शाएं तो मुरलीधर के पिता आपका क्या हो जाएंगे, इधर हो जाएंगे, ठीक ना, मुरलीधर के पिता ऊपर, ठीक ना, क्योंकि चाचा जो है मुरलीधर के पिता के क्या है, पोते हैं, तो मुरलीधर के पिता ऊपर और पिता का बेटा मुरलीधर, और मुरलीधर जो चाचा है, ठीक ना, पिता के जो चाचा हैं वो मुरलीधर के पिता के पोते हैं। तो इस प्रकार से आपका एक वंश वृक्ष बन जाएगा। ठीक, यदि आप बनाओगे तो अच्छे से, बस आप समझिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें, बाकी ये हार्ड नहीं रहता है। ठीक, अब बोल रहा है कि मुरलीधर अपने पिता की अकेली संतान है। मुरलीधर जो है अपने पिता का क्या है, अकेला संतान है। तो कृष्णा से मुरलीधर का क्या संबंध है, कृष्णा से मुरलीधर का क्या संबंध है, कहने का मतलब है कि मुरलीधर बोलता है कृष्णा से, ठीक ना, कृष्णा से मुरलीधर बोलता है कि हम तुम्हारे कौन, ठीक ना, कृष्णा से मुरलीधर क्या बोला, हम तुम्हारे कौन, मतलब मुरलीधर जो है कृष्णा का क्या लगता है, ठीक ना, मुरलीधर जो है कृष्णा का क्या लगता है। तो कृष्णा यहाँ है, ठीक, और मुरलीधर यहाँ है। तो देखिए अब क्या लगेगा, कृष्णा के पापा, ठीक ना, पापा का चाचा कृष्णा का क्या लगेंगे, दादा ना, कृष्णा के पापा के चाचा हैं और कृष्णा के क्या लगेंगे, दादाजी लगेंगे, ठीक ना, ग्रैंड फादर लगेंगे, ठीक ना, दादाजी। अब दादाजी के जो पिता हैं, चाचा हैं, जो भी होंगे, ठीक ना, यहाँ बताया नहीं है कि मुरलीधर क्या है, लेकिन जो भी होंगे, चाचा के या तो पापा हों या फिर चाचा हों, ठीक ना, जो भी हो, तो दादाजी के आगे हमारे पास क्या होंगे, परदादा होंगे हमारे, ठीक ना, परदादा होंगे। तो आपका दादाजी के आगे परदादा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यहाँ देखिए, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप वंश वृक्ष बनाकर आसानी से जान जाओगे कि कौन हमारा क्या लगेगा, परदादा होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। ये दोनों प्रश्न आपके हार्ड प्रश्न थे, अब आगे के प्रश्न आपको कुछ सरल मिलेंगे, ठीक ना। बाकी ये दोनों प्रश्न हार्ड प्रश्न नहीं थे आपके, ठीक ना, बस आपके समझने की क्षमता पर निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से प्रश्नों को समझ पाते हो, ठीक, और हल कर पाते हो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ है आपका, देखिए, ए बी की पुत्री है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है, डी का ए से क्या रिश्ता है। तो ऐसे प्रश्न जब तक आप वंश वृक्ष नहीं बनाओगे आपको समझ में नहीं आएगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, ए बी की पुत्री है बोला है, बी सी की माता है, डी सी का भाई है। तो हम शुरू से बनाना चालू करते हैं। ए जो है बी की क्या है, पुत्री है, तो बी मान लीजिए यहाँ है, तो ए कहाँ हो जाएगा, नहीं, ए जो है बी की पुत्री है, सॉरी ना, ए जो है बी की पुत्री है, तो ए इधर है तो आपका बी इधर हो जाएगा, ठीक ना, ए इधर है तो बी किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है, माता है, बी माता या पिता जो भी है, ठीक ना, तो ए क्या है, पुत्री है। ए अच्छे से आपको बना नहीं है, रुकिए मैं अच्छे से बना देता हूँ। ए जो है आपके, ठीक ना, पुत्री है किसकी, बी की, पुत्री है मतलब माइनस जनरेशन, ठीक ना, माइनस मतलब फीमेल। ठीक, अब बोल रहा है कि बी जो है सी की माता है, बी जो है सी की माता है, किसकी माता है, सी की माता है, मतलब सी भी क्या है, बी का पुत्र या पुत्री जो भी है, इसका जनरेशन नहीं बताया गया है, लेकिन बी जो है सी की माता है, मतलब
नीचे आएगी सी, ठीक ना, क्योंकि बी माता है तो माता के नीचे पुत्र या पुत्री जो भी होगी होगी, ठीक। डी जो है सी का भाई है, क्या सी का भाई जो है वो डी है, डी क्या है सी का भाई है, सी का भाई है मतलब समान जनरेशन में है, ठीक ना, समान जनरेशन है भाई, ठीक ना। तो कौन है डी भाई है मतलब प्लस का चिन्ह, ठीक ना, भाई है मतलब प्लस का चिन्ह क्योंकि मेल है, पुरुष है, ठीक ना, लड़का है। अब पूछा है हमारे पास डी का ए से क्या रिश्ता है, डी व ए का क्या रिश्ता है, तो देखिए डी ए का रिश्ता सिंपल सी समान जनरेशन में है, क्या है समान जनरेशन में है, यहाँ देखिए सेम लेवल में है, ठीक ना। तो क्या है सी जो है सी और डी भाई हैं और ए और सी भी भाई बहन जो भी हैं, ठीक ना। तो डी क्या है आपका, डी पुरुष है और ए क्या है आपकी महिला है, ठीक ना। तो पूछा है कि डी का ए से क्या संबंध है, मतलब डी बोलता है ए से कि हम तुम्हारे कौन, तो ए बोलती है तुम हमारे भाई, क्या ए बोलती है तुम हमारे भाई, क्योंकि सेम जनरेशन, हम दोनों की माँ एक ही है बी, हम दोनों की माँ एक ही है बी, तो अपने एक ही माँ यदि आपकी है और आपके बगल की भी एक ही माँ है तो आप दोनों लोग क्या होगे, भाई बहन या फिर भाई भाई होगे। तो डी क्या है आपका लड़का है तो ए का डी क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा। तो भाई ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक ना, भाई आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से आसानी से वंश वृक्ष बनाकर क्वेश्चन हल किए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी आप फिर खुद से बाद में जब भी आप चाहें खुद से हल कर सकते हैं इसको, पीडीएफ आपको मिलने के बाद, ठीक। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ अगला प्रश्न है हमारे पास, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, बी का सी से क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्न जब तक आप वंश वृक्ष नहीं बनाओगे आपके पास पता नहीं चलता है, ठीक ना, कि सही एग्जैक्ट रिलेशन क्या है। बस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर एकदम कम समय में आप हल कर लोगे इसको। देखो ए तथा बी भाई हैं, मतलब ए तथा बी क्या है, भाई हैं, मतलब समान जनरेशन, ठीक ना, समान जनरेशन में है ए तथा बी भाई, और भाई हैं मतलब प्लस प्लस दोनों, ठीक ना, प्लस प्लस हैं, नट अच्छा चल नहीं रहा है क्या, प्लस प्लस हैं दोनों, ठीक, भाई हैं मतलब प्लस प्लस हैं। अब क्या बोला है, सी तथा डी दोनों क्या हैं, बहने हैं, सी तथा डी दोनों आपके बहने हैं, मतलब सी और डी बहने हैं, तो इनका कोई भी संबंध नहीं बताया गया है तो अलग अलग हम बना लेते हैं, ठीक। आगे बोला है ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। ए का जो भी पुत्र होगा, ए का मान लीजिए कोई भी पुत्र होगा तो ए का पुत्र जो भी होगा यहाँ, ठीक ना, जो भी आपका डिब्बा बना देता हूँ गोला, ठीक, कोई भी होगा वो डी का क्या है, भाई है, मतलब डी यहाँ है, ठीक ना। तो इसका भाई तब होगा क्योंकि समान जनरेशन में है, समान जनरेशन में है तो डी का भाई है, डी का भाई है मतलब सी का भी भाई है, क्योंकि सी और डी सेम जनरेशन में है, ठीक ना, दोनों माइनस है मतलब दोनों गर्ल हैं, ठीक ना, फीमेल है यहाँ। एक मिनट, अब क्या, सी तथा डी दोनों क्या है, माइनस है मतलब गर्ल हैं। अब बोला है बी का सी से संबंध है, बी का सी से क्या संबंध है। अब देखो ये दोनों ए और बी क्या है, दोनों प्लस हैं मतलब पुरुष हैं। अब जो है डी क्या लगेगा, ए का डी क्या लगेगा, ठीक ना, पुत्र लगेगा, क्योंकि ए का पुत्र जो है वो डी का भाई है, तो डी के पापा होंगे ए, सी के पापा होंगे ए, ठीक ना। अब अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा डी, सी जो है अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा, ठीक ना, सी जो है अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा, तो आप अपने पापा के भाई को क्या बोलोगे, चाचा बोलोगे, सिंपल सी बात, सी अपने पापा के भाई को क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा, क्योंकि ये पापा का भाई है बी। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, चाचा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाचा। नहीं समझ आया होगा, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। आपको ए तथा बी भाई हैं तो सिंपल सी बात ए और बी भाई हैं, चलिए ऊपर में इसको बना लेता हूँ, ए तथा बी जो हैं दोनों क्या हैं, भाई हैं, ठीक ना, भाई हैं मतलब प्लस प्लस चिन्ह दोनों में रहेगा। अब आगे बोला है सी तथा डी दोनों बहने हैं, इसको नहीं बताया है, अभी नहीं करते हैं। ए का पुत्र डी का भाई है, ए का जो पुत्र है, ए का कोई भी पुत्र है, इसको हम गोला बना देते हैं, वो क्या है, डी का भाई है, डी का भाई है मतलब भाई भाई है मतलब समान जनरेशन में होगा, भाई भाई है मतलब समान जनरेशन में होगा, ठीक ना। तो डी का क्या है, भाई है। अब डी का भाई है और सी और डी क्या है, दोनों बहनें हैं, सिंपल सी बात। अब ये दोनों भाई बहनें हैं तो पूछा है बी का सी से क्या संबंध है, तो ए का डी क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगी, ए की डी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। अब देखिए डी के ए जो है फादर हैं, पिता हैं, और पिता के भाई को डी क्या बोलेगा, चाचा बोलेगा। उसी प्रकार से सी बोलेगी मतलब सी क्या बोलेगी, सी भी चाचा बोलेगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी चाचा सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आसानी से आप टिक कर सकते हैं, चाचा ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हमारे पास, यदि ए प्लस बी का अर्थ ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ ए बी की पुत्री है, बताइए कि कौन सा संबंध इस कथन को बताता है कि ई डी का मामा है। ठीक ना, सिंपल सी बात, मामा है। अब ऐसे प्रश्न में आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। कैसे हल करेंगे, यहाँ ध्यान से समझिए। क्वेश्चन का जो आंसर है, आंसर के अनुसार से आप आसानी से टिक लगाओगे। कैसे लगाओगे, तो हमारे पास पूछा है कि ई डी का मामा है, ऐसा कौन सा संबंध बताएगा। ई जो है डी का क्या है, मामा है। ठीक, अब आप किसी को भी अपना मामा कब बोलोगे, जब वो क्या होगा, आपकी माता का भाई होगा, आपके माँ का क्या होगा, भाई होगा। क्या होगा, आपके माँ का भाई होगा, तब आप बोलोगे। मान लीजिए डी यहाँ कोई है, ठीक ना, तो डी की यहाँ कोई माता होगी, कोई माता होगी, उसके बाद यहाँ उसका भाई होगा, वही ई होगा। ठीक ना, वही ई होगा। तो भाई का जनरेशन मतलब भाई बहन का कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है। यहाँ देखिए भाई बहन को कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ क्या बोला है, आपकी भाई बहन को कौन सा चिन्ह दर्शा रहा है। अब देखिए ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की बहन है। ठीक ना, ए बी की बहन है। ठीक ना, ए जो है बी की क्या है, बहन है, और बहन का केवल एक ही चिन्ह दर्शा रहा है, प्लस। आगे आपका क्या बोला है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ठीक ना, तो अपने को तो यहाँ भाई बहन का रिलेशन पहले देखना पड़ेगा ना। भाई बहन के रिलेशन में कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। अब ध्यान से देखिए कि आपका जो भी है ई के साथ प्लस का चिन्ह किस में है, ई के साथ प्लस का चिन्ह किस में है। ठीक ना, ई के साथ प्लस का चिन्ह किस में है, तो यहाँ ई के साथ गुणा का चिन्ह है, ये नहीं होगा। ई के साथ गुणा का चिन्ह है, बिल्कुल नहीं होगा। ई के साथ माइनस का चिन्ह है, बिल्कुल नहीं होगा। ई के साथ प्लस का चिन्ह है, मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप 10 सेकंड में मार दोगे यदि आप अच्छे से इसको पढ़ोगे और समझ जाओगे तो। ठीक ना, बस आपको तो समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बाकी इसको आप चुटकियों में मार दोगे, क्योंकि ट्रिक से इसको आप हल कर सकते हो। केवल ई का देखोगे कि ये सामने प्लस है, मतलब ये ऑप्शन होगा। सिंपल सी बात, सही हो जाएगा सिंपल, क्योंकि आपको मामा बोला है तो मामा क्या होगा, हमारे माँ का भाई होगा। भाई बहन का रिश्ता कौन से चिन्ह को दर्शाता है, तो भाई बहन का रिश्ता यहाँ से देखिए ध्यान से, तो भाई का रिश्ता ए गुणा भी दर्शाता है, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कौन दर्शाता है, भाई बहन का रिश्ता ए माइनस बी भाई का रिश्ता दर्शाता है, ए प्लस बी बहन का रिश्ता दर्शाता है, तो भाई बहन का रिश्ता ए प्लस बी दर्शाता है। तो आपका ई के सामने जो भी प्लस होगा वही आपका हो जाएगा सही आंसर। ठीक, आसानी से आप मार सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से, और देखिए, चलिए देखिए इस प्रश्न को हम देखते हैं। यहाँ है आपका, यदि P प्लस क्यू का अर्थ पी क्यू का पति है। ठीक, पी क्यू का क्या है, पति है। P भागित क्यू का अर्थ पी क्यू की बहन है। P गुणा क्यू का अर्थ पी क्यू का पुत्र है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बताता है कि ए जो है बी की पुत्री है, ये पूछ रहा है। ठीक ना, ए बी की पुत्री है, कौन सा संबंध बताता है। तो देखिए जैसे कि अभी हमने ऊपर इसी प्रकार का प्रश्न देखा, उसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, क्योंकि यहाँ देखिए पुत्री दिया हुआ है, पुत्री का चिन्ह कहीं दिया हुआ है क्या, यहाँ पहले आप देखिए, तो पी क्यू का पति है, पी क्यू की बहन है, पी क्यू का पुत्र है, पुत्री का चिन्ह कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो आप यदि उसी ट्रिक का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा। तो देखिए इसको आप कैसे करोगे हल, ठीक, आसानी से करोगे। देखिए कैसे करोगे, कोई भी आपकी पुत्री कहलाएगी, कैसे आप जानोगे, यदि आपके पास पुत्र दिया हो, बहन दिया हो, पति दिया हो, तो कैसे जानोगे। मान लीजिए यहाँ आप हो, ठीक ना, और आपका कोई पुत्र है, क्या है, आपका कोई पुत्र है, तो उसकी बहन जो होगी, पुत्र की क्या होगी, बहन होगी, वो आपकी पुत्री हो जाएगी। सिंपल सी बात, आप हो, आपका कोई पुत्र है, आपके पुत्र की जो बहन है वो आपकी पुत्री हो जाएगी, और ये संबंध जो है यहाँ दिया हुआ है। चलिए, तो आपका अभी मैंने बताया, आपका कोई पुत्र है और उसकी जो बहन है वो आपकी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो यहाँ देखिए आप कौन है, यहाँ बी कौन है, बी की पुत्री पूछा है कौन है, ठीक ना, तो बी आप हैं। अब बी का जो भी पुत्र होगा, ठीक ना, पुत्र का चिन्ह किस में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए पुत्र यहाँ दिया हुआ है और पुत्र का चिन्ह आपका गुणा दिया हुआ है, ठीक ना, तो बी के साथ क्या होगा, सामने में आपका गुणा होगा। यहाँ ध्यान से समझिए, अब मैं नीचे जैसे आपको बता रहा था, तो बी का यहाँ कोई पुत्र होगा और इसकी कोई बहन होगी, ठीक ना, वो आपकी कौन है, ए है, ठीक ना, उसकी ए है। तो देखिए बी का पुत्र का कौन सा चिन्ह दिया हुआ है, तो बी यहाँ है, बी के पुत्र के लिए यहाँ गुणा का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखिए, आपका पी गुणा क्यू का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, मतलब पुत्र का चिन्ह गुणा है, तो बी का कोई पुत्र है यहाँ, ठीक ना, जो भी हो यहाँ नहीं बताया गया है। उसके बाद आपका बोला गया है कि इसकी जो बहन होगी, ठीक ना, ये गोला वाले की जो बहन होगी, तो बहन का चिन्ह क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए बहन का चिन्ह भाग से दिया हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा, ठीक ना। ओ की जो बहन होगी वो है आपकी ए, कौन है, ओ है आपकी ए, ठीक ना, ए है आपकी।
एक मिनट में इसको मिटा देता हूँ। यहाँ देखिए ए जो है आपकी ए है, ठीक ना। तो ए के बाद भाग का चिन्ह और बी के पहले गुणा का चिन्ह किसमें दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। आपका ए के बाद भाग का चिन्ह, बी के पहले गुणा का चिन्ह, ठीक ना। लेकिन बीच में यहाँ देखिए ए के साथ भाग का चिन्ह के साथ आपका कोई भी बी नहीं होना चाहिए। देखिए ए के साथ भाग का चिन्ह है, यहाँ बी दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए, आपका यहाँ नहीं दिया हुआ है, ये ऑप्शन होगा ही नहीं। यहाँ भी नहीं दिया हुआ है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 आपके होंगे ही नहीं, 3 केवल इसमें आपको निकालना है। इसमें देखिए आपका ए के बाद भाग का चिन्ह दिया हुआ है और भाग के बाद यहाँ डी दिया हुआ है, मतलब गोले का मतलब डी हुआ। उसके बाद आपका गुणा में बी दिया हुआ है। तो इस प्रकार का जो समीकरण है वो आपका ऑप्शन नंबर डी में बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल कर सकते हो प्रश्नों को। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, खुद ही आप प्रश्नों का ट्रिक बना के खुद ही हल करोगे, बस प्रैक्टिस करते रहो। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखते हैं। अगला है आपका, अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, ठीक ना। तो ये प्रश्न को कैसे घुमा दिया, ठीक ना। अनिल की पुत्री नीलम ने लतिका से कहा, तुम्हारी माँ भगवंती मेरे पिता की छोटी बहन है। मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक हैं। नृपेंद्र लतिका के क्या हैं, ठीक ना। अब यहाँ देखिए प्रश्न को कैसे घुमा रहा है, ध्यान से समझिए। ठीक, यहाँ बोला है अनिल की पुत्री नीलम, ठीक ना। अनिल की पुत्री कोई नीलम है, उसने लतिका से कहा। लतिका से कहा किससे कहा, जिससे कहा उसको पहले लिखिए। मतलब लतिका से कहा मतलब यल से कहा, ठीक ना। यल मैं बना देता हूँ, चलिए। लतिका मतलब यल से कहा, ठीक ना। यल लतिका से कहा, अरे यल, ठीक ना। लतिका से कहा तुम्हारी माँ, किसकी माँ, लतिका की माँ, ठीक ना। लतिका की माँ मतलब मदर ऑफ लतिका, ठीक ना। यम भगवंती, क्या नाम है, भगवंती। तो मैं यहाँ बी लिखता हूँ, यम का है लिखूँ, फालतू नाम दिया गया है। तुम्हारी माँ भगवंती, तो लतिका की माँ भगवंती मतलब लतिका से ऊपर, ठीक ना। मेरे पिता की छोटी बहन है, किसके पिता की, नीलम के पिता की छोटी बहन। पिता की छोटी बहन मतलब बहन भाई का जनरेशन सेम है, ठीक ना। ये फादर हैं किसके, फादर हैं आपके नीलम के। मतलब नीलम कहाँ है, यहाँ है आपकी। नीलम यहाँ हो जाएगी, नीलम का एन हो जाएगा आपका, ठीक ना। नीलम अपने पिता की बेटी है तो नीचे जनरेशन में होगी। और इसकी जो माँ भगवंती है उसके भाई हैं होंगे उसके नीलम के पिता, ठीक ना। तब तो छोटी बहन होगी ना। अब बोला है कि मेरे पिता नृपेंद्र जो है, मतलब नीलम की जो पिता है इनका नाम है नृपेंद्र। यफ का मतलब क्या है, नृपेंद्र मतलब यन से दर्शा सकते हैं, ठीक ना। इनका नाम है नृपेंद्र के, नहीं, मेरे पिता नृपेंद्र के तीसरे बालक हैं, सॉरी, ठीक ना। नृपेंद्र के तीसरे बालक है, नृपेंद्र के तीसरे बालक है, मतलब आपका जो है नृपेंद्र जो है इनका फादर है, क्या है, इनके फादर हैं। जो नीलम के पिता हैं उसके फादर हैं नृपेंद्र, उनके तीसरे बालक हैं। और कोई इधर से 2 बालक होंगे और कोई, ठीक ना। तो तीसरे बालक हो गए। अब बोला है नृपेंद्र लतिका के क्या है, नृपेंद्र ये जो हैं लतिका के क्या हैं। तो लतिका की बी क्या है, माँ है, और माँ के फादर हैं नृपेंद्र, ठीक ना। लतिका की माँ बी है और माँ के फादर हैं, पिता हैं नृपेंद्र। मतलब आपके माँ के पिताजी क्या हुआ, आप मान लीजिए आप लतिका हैं, क्या हैं, मान लीजिए कि आप लतिका हैं, ठीक ना। आप यहाँ लतिका हैं तो आपके यहाँ माँ है और माँ के पिताजी, मतलब आपके माँ के पिताजी आपके क्या लगेंगे, तो आपके नाना जी लगेंगे। आपके माँ के पिताजी आपके नाना जी लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, नाना जी। ठीक, इस प्रकार से आप सवाल हल कर सकते हो, नाना जी। ठीक, क्या होंगे, नाना जी होंगे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आपका लास्ट प्रश्न भी है और सरल प्रश्न भी है। यहाँ देखिए, यहाँ बोला गया है आपका, यदि किसी वृद्ध का पुत्र, ठीक ना, वृद्ध मतलब कोई भी बूढ़े हैं, ठीक ना, बुजुर्ग हैं बोला जाए तो, बुजुर्ग का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, तो वह वृद्ध मेरे कौन है। अब यहाँ समझिए क्या बोला है, किसी वृद्ध का पुत्र, ठीक ना, किसी भी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, ठीक ना, मेरे पुत्र का चाचा है। अब यहाँ ध्यान से समझ, शुरू से चलिए हम हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वृद्ध का पुत्र, मान लीजिए क्या है, कोई वृद्ध है, इसका पुत्र कोई है, ठीक ना। इस वृद्ध का पुत्र जो है मेरे पुत्र का चाचा है। ये जो है ये पुत्र मेरे पुत्र का, मतलब आपके पुत्र का चाचा है। आपके पुत्र का चाचा है मतलब इसका क्या है, आप क्या हैं, इसके भाई हैं। आपके पुत्र का चाचा है, आपका पुत्र यहाँ होगा, ठीक ना। तो आपका पुत्र यहाँ होगा, तो आपके पुत्र का चाचा कौन होगा, आपका भाई होगा। आपके पुत्र का चाचा आपका भाई ही ना होगा।
आपके पुत्र का चाचा आपका भाई होगा तो आप कौन होंगे, इस पुत्र के भाई होंगे, ठीक ना, इस वृद्ध के पुत्र के भाई होंगे। तो वह वृद्ध मेरे कौन है, मेरे कौन है, मतलब आपके वृद्ध क्या होंगे, आपके भाई के पिताजी, आपके क्या होंगे, पिताजी होंगे। आपके भाई के पिताजी आपके पिताजी होंगे, आपके भाई के पिताजी आपके पिताजी होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, इसमें आपके पिताजी होंगे। सिंपल सी बात, ठीक। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, आसानी से आप क्वेश्चन हल करके ले जाइए और आसानी से एक नंबर बटोर लीजिए, ठीक। समझिए फिर से, किसी वृद्ध का पुत्र, मान लीजिए यहाँ कोई वृद्ध हैं, ठीक ना, इनका यहाँ कोई पुत्र है, ठीक ना, वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मेरे पुत्र का चाचा है, आपके पुत्र का चाचा कौन होगा, आपका भाई होगा। आपके पुत्र का चाचा आपका भाई होगा, तो यहाँ भाई का जनरेशन, समान जनरेशन, यहाँ हो जाएंगे आप, ठीक ना, मतलब मेरे और आपके पुत्र यहाँ हो जाएगा, ठीक ना, आपका पुत्र यहाँ हो जाएगा। अब आपका और इस वृद्ध का संबंध पूछा है, तो आपका भाई ये है, आपके भाई के पिताजी ये वृद्ध हैं, तो आपके भी पिताजी होंगे ये वृद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, आपके पिताजी होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये था लास्ट प्रश्न। आशा करता हूँ प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। प्रश्न आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपका सुबह मैथ का वीडियो अपलोड होगा, शाम को रीजनिंग का होगा, तो आप देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ताकि हर कोई तक यह वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।